बसलेलो आहोत, पण या सर्व गोष्टी माथाडी कामगारांनी कधीच विसरू नये। आणि अशा प्रसंगी पवार कुटुंबियांना मी म्हणतो, पवार कुटुंबात सर आज जो आपने यहाँ पे जो अजीत दादा के लिए रखा था इसके बारे में क्या करना चाहिए? हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री और हमेशा माथाड़ी कामगारों पे प्रेम करनारे हमारे अजीत दादा पवार, इनकी आज माथाड़ी भवन में हम लोग श्रद्धांजलि आयोजित की है। इसमें हमारे माथाड़ी कामगार, हमारा माथाड़ी कामगार संगठन, हमारे मसाला मार्केट के व्यापारी प्रतिनिधि, फ्रूट मार्केट के व्यापारी प्रतिनिधि, भाजीपाला के व्यापारी प्रतिनिधि और दाना बंदर के व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। दादा हमारे माथाड़ी कामगार के लिए बहुत प्यारे थे। जब भी माथाड़ी कामगार के ऊपर किसी भी तरीके से संकट आता था तो दादा खुद उसके बारे में जानकारी लेके उनको न्याय मिला के देते थे। हमारे संगठन के हर एक पदाधिकारियों के वैयक्तिक जीवन में भी दादा ने उनको बहुत ताकत दी है। जिस तरीके से मुझे विधान परिषद में संधि दी, जिस तरीके से शशिकांत शिंदे को संधि दी, जिस तरीके से गुलाबराव जगताप है, तो हम सभी दादा से जुड़े हुए थे। राजनीति जो महाराष्ट्र सरकार में बदलाव हुआ उसके वजह हमने भले ही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का नेतृत्व स्वीकारा था, तभी भी कभी भी हमारे पे नाराज नहीं हुए। पर जब भी कोई माथाड़ी का मजदूर का काम का प्रश्न जब निर्माण होता था तब दादा उनको ताकत देते थे। उनका प्रश्न हल करने के लिए वो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करते थे। बहुत बुरा लगा, एक जीता जागता इंसान जो कुछ घंटे पहले हमारे साथ में था। एक दिन पहले मैंने मंत्रालय में उनकी मीटिंग की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के चेंबर में थे और अचानक से एक दुख बांटनी आती है और दादा नहीं है ऐसा पता चलता है तो बहुत बड़ा दुख हुआ। और महाराष्ट्र से ज्यादा हमारे माथाड़ी कामगार मजदूरों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दादा जहाँ भी रहेंगे उनको हमेशा सुख समृद्धि भरभराट मिले ऐसा हम उनको कहते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे अजीत दादा के बारे में? मैं एडवोकेट भारती रविकांत पाटिल माथाड़ी संगठन की लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर रही हूँ। आदरणीय अजीत दादा पवार जी से हमारा माथाड़ी जो कायदा है उसके बारे में जब जब कोई हमारे आंदोलन होते थे या मेरे पिताजी श्री अन्ना साहेब पाटिल जी की जयंती होती तो उनसे मिलना होता था। मैं इसके पहले अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल में संचालिका के तौर पर काम कर चुकी हूँ। उस वक्त मुझे याद है दादा से एक बार मिलना हुआ था। हम मंत्रालय गए थे और मुझे याद है कि दादा ने जब हमें देखा, मेरे साथ और भी 2-3 संचालक थे, तो उन्होंने आते ही पहले पूछा कि अरे ये ताई यहाँ पे क्यों आई है, इनका क्या काम है। तो जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि तुरंत काम कर देना चाहिए, महिलाओं को इस तरह बिठा के रखना गलत बात है। फिर मैंने उन्हें बुलाया, उनको जो प्रपोजल देना था वो दिया, उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर काम किया, देखा प्रस्ताव क्या है, महामंडल को फंड देने के बारे में वो विषय था। उसके बाद हमारे गांव के घर में भी आए थे, जिस आत्मीयता से वो लोगों के साथ पेश आते थे, एक अपने घर का सदस्य जैसा लगता था। मेरे जैसे बड़े भाई शिवाजीराव दादा थे, उन्हीं के जैसा ये दादा थे। दादा मेरे शिवाजी दादा भी बहुत ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, ऐसा मतलब आप बोल सकते कड़वा भी बोलेंगे वैसे दादा भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, उनको एक अलग तरह से लोग जानते हैं। कहते हैं आजकल के लोगों को, हमारे इसमें कहते हैं कि खरा बोलने वाला नहीं चाहिए, उनको बड़ा बोलने वाला, सबको मीठा बोलने वाला चाहिए। लेकिन अजीत दादा ऐसे नहीं थे और सच्चाई जो है वो उसी वक्त बयां करते थे। काम होने वाला है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका अनुभव मैं भी ले चुकी हूँ जब हमने कुछ प्रस्ताव लेके गई थी। तो ऐसे इतने महान व्यक्ति को हमने आज खो दिया, वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही दुख हो रहा है, शब्दों में बयां करना मुश्किल है क्योंकि इतने शब्द ही नहीं है। मैं उनके कुटुंब के लिए प्रार्थना करती हूँ, दादा के आत्मा को चिर शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि मिले, इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। और काश अगर बोल सकती कि दादा वापस आओ, तो काश अगर आते तो बहुत अच्छा होता। मैं फिर से श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। धन्यवाद।